हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इशू ऑफ शेयर का लेक्चर नंबर 28। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट, देन हमने कवर किया इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, देन एरियर एडवांस, देन हमने क्वेश्चन कवर किए बेसिक फॉर्मेट फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम। देन हमने कवर किया बच्चों रीइश्यू के कॉन्सेप्ट सीखे हम लोगों ने। देन हमने कवर किया 7 से लेकर 12th वीडियो तक फॉर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, जहां पे हमने 6 मार्क्स अपने पक्के कर लिए हैं। ये टोटल चैप्टर ऑलमोस्ट 18 मार्क्स का है, जिसमें से मैंने वेंडर वाला जो पोर्शन है वो डिबेंचर में करवा रखा है 7 से लेकर 10 वीडियो तक। वहां पर भी हमने अपने 4 मार्क्स पक्के कर लिए थे। 6 मार्क्स तक का आता है पेपर फॉर फीचर या प्रोडाटा, और उसके अलावा 4 मार्क्स तक का आता है बच्चों वेंडर वाला क्वेश्चन। इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट कवर किए प्रोडाटा के, और फिर हमने 18 से लेकर 26 वीडियो तक ऑलमोस्ट 8-9 क्वेश्चन कवर किए। देन जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वहां पर मैंने आपको एमसीक्यू के सारे ट्रिक्स सिखाए थे, सारे कॉन्सेप्ट सिखाए थे, जो कि अलग से 4 मार्क्स के लिए पक्के हैं। तो 6 मार्क्स का आ गया हमारा फोर फीचर का, 4 मार्क्स के वेंडर वाला क्वेश्चन और 4 मार्क्स के हमारे एमसीक्यू वाले। और आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सुबह से मैं वीडियो तैयार कर रहा था पीपीटी, ऑलमोस्ट 5-7 घंटे लग गए बनाने में। तो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं बच्चों आज बैलेंस शीट की। ऑलमोस्ट 19-20 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, सारे केसेस मैं अच्छे से कवर कर रहा हूं और जल्दी जल्दी वीडियो खत्म कर दो, क्योंकि कल बच्चों का एग्जाम है तो आपको भी टेंशन हो रही है। तो ये वीडियो बनाऊंगा तो आपके 4 मार्क्स बच्चों अच्छे से कवर हो जाएंगे, आपको ध्यान से देखनी है। और लास्ट में मैं कुछ 20 से 30 सेकंड कुछ हिंदी की लाइंस बोलूंगा, उसके बेस पे आप कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का या बुक का आप इजीली कर लेंगे। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ बैलेंस शीट, और अपने 4 मार्क्स हम पक्के करते हैं बच्चों। कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट होगा, यहां पर लिखोगे आप कंपनी का नाम, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है रेलिवेंट पोर्शन। फिर हम लिखेंगे बच्चों इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, वहां पे लिखेंगे हम शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। अगर पेपर में लिखा हो इनवाइटेड एप्लीकेशन या ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशूड बोलते हैं। फिर इसके बाद हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। हमारे कोर्स में सिर्फ शेयर कैपिटल वाला ही है, तो वही बनाना है हमें एग्जाम के अंदर भी। सबसे ऊपर आप लिखोगे शेयर कैपिटल, फिर आएगी अथराइज कैपिटल, इतने शेयर्स ऑफ रुपीज जितने के भी हैं, इशूड शेयर कैपिटल जो भी फेस वैल्यू दे रखी होगी। सब्सक्राइब में बच्चों 2 बातें आएंगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। लेस करते हैं हम इसमें कॉल्स इन एरियर, ऐड करते हैं हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। अब जो अमाउंट आता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल में। यहां पर जो ऐड कॉल्स इन एरियर को लेस करने के बाद और फोर फीचर को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको हम यहां पर ट्रांसफर कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब क्या होती है। ऑथराइज कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कितने शेयर्स इशू कर सकती है, इसको वो बढ़ा घटा भी सकते हैं। सपोज क्वेश्चन में कह रहा है 1 लाख शेयर इशू कर सकती है। मेरे क्लास में 100 चेयर्स पड़ी है, तो मैं 100 बच्चे तक पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं पढ़ा सिर्फ 20 ही बच्चे रहा हूं, तो 100 क्या हो गया, अथराइज हो गया, और 20 ही पढ़ा रहा हूं तो वो मेरे लिए इशूड हो गया। सेम अथराइज कैपिटल आपको गिवन होगी, इसका कुछ नहीं करना, सीधा आप यहां पर इसको बंद कर दो, क्लोज कर दो कि भैया ये हमारे काम की नहीं है। आगे इसको हम प्यार से रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। इशूड कैपिटल या तो ऑथराइज के बराबर होगा या कम होगा, वो उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। मेन जो पूरी कहानी घूमती है बच्चों बैलेंस शीट की, वो यही घूमती है, फुल्ली पेड अप एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अगर क्वेश्चन में आपने 10 रुपए की फेस वैल्यू है, पूरा पैसा मंगवा लिया है, सुनना ध्यान से, 10 रुपए का शेयर है, पूरा पैसा मंगवा लिया है और वो मिल भी गया है, तो उसको हम दिखाते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, 2 बातें आती हैं, पूरा पैसा मंगवाया है लेकिन मिला नहीं है, एरियर है, तो वो वाली बातें कहां पर आएंगी, बट नॉट फुल्ली पेड अप में। हमने पैसा ही कम मंगवाया है, चाहे वो मिला है चाहे वो नहीं मिला, तो वो वाली बातें कहां पर आएंगी, वो भी यहीं पे आएंगी। दोबारा बोल रहा हूं, हमने पैसा मंगवाया है पूरा और वो पूरा मिल गया है, तो वो आएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। हमने पैसा ही कम मंगवाया है, चाहे वो मिला चाहे नहीं मिला, या हमने पैसा पूरा मंगवाया है लेकिन कुछ नहीं मिला है, तो वो वाली बातें आती है बच्चों सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर है यहां तक?
आगे देखिए, शेयर कैपिटल में अगर फुल्ली कोल्ड अप बोल रहा है तो आपको फेस वैल्यू लेनी है फुल्ली कोल्ड अप में, अगर कोल्ड अप वैल्यू बोल रहा है तो सिर्फ क्या लेनी है आपको, कोल्ड अप वैल्यू लेनी है। हम जब मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर से बैलेंस शीट में, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहीं पर भी नहीं करना है आपको, ना शेयर कैपिटल में, ना कॉल सिनेरियो के अंदर, ना फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, क्योंकि वो अलग से ही सिक्योरिटी प्रीमियम का पार्ट होता है, वो यहाँ पर नहीं आएगा। शेयर कैपिटल सिर्फ डील करती है फेस वैल्यू या कोल्ड अप वैल्यू। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए, calls in advance. A company, if its AOA permits, may receive amount against call yet to be made. The amount so receive is called calls in advance. जो पैसा आपको एडवांस मिल गया है, सपोज एप्लीकेशन के बाद आपको अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मिल रही है, या अलॉटमेंट के बाद आपको फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मिल रही है, तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। इसे शेयर कैपिटल में नहीं दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं करंट लायबिलिटी के हेड में, अदर करंट लायबिलिटी का। क्लियर है जी? इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इट इंक्लूड शेयर इश्यूड फॉर कैश, share allotted for consideration other than cash, share subscribed by signatory of memorandum of association promoters, या shares taken by director as qualification share। चाहे आपने शेयर इशू किए कैश में, चाहे अदर देन कैश, चाहे आपने प्रमोटर को दिए, चाहे अंडर राइटर को दिए, चाहे डायरेक्टर को दिए, सारे के सारे शेयर्स आपको इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में दिखाने होते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अंडर राइटर वाले भी यहीं पर आएंगे, अंडर राइटर वाले भी यहाँ पे शेयर दिखाओगे आप। आगे जी, ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में कवर करवाया था। फॉरफिट शेयर अकाउंट का बैलेंस होता है फॉरफिटेड शेयर माइनस रीइश्यूड शेयर इनटू में जो अमाउंट आपको मिल चुका है प्रीमियम कंसीडर किए बिना, विदाउट प्रीमियम। लास्ट वीडियो में हमने इसका डिफरेंस भी समझा था, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझा रहा हूं, रिजर्व कैपिटल इसका यहां पर कोई यूज नहीं है। रिजर्व कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड अप इन द इवेंट ऑफ कंपनी वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के टाइम पे, कंपनी के बंद होने के टाइम पर जो अमाउंट कंपनी के बंद होने के टाइम पर कंपनी मंगवाती है उसे हम बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल, या प्यार से उसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ये होती है हमारे लिए अनकॉल्ड कैपिटल। मैंडेटरी नहीं होता है इसे क्रिएट करना, कंपनी चाहे तो सारा पैसा एक साथ मंगवा सकती है। मेरा यहाँ फोकस सिर्फ यहाँ है कहने में, इसको अनकॉल्ड कैपिटल बोलते हैं या रिजर्व कैपिटल बोलते हैं, या जो अमाउंट आप वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगवा सकते हो। फेस वैल्यू में हम लेस करेंगे, फेस वैल्यू में बच्चों हम लेस करते हैं अनकॉल्ड अमाउंट, तो कहां पहुंच जाओगे आप? कोल्ड अप में। क्योंकि बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज कर दिया जाता है, कोल्ड अप ना बोल के ऐसे बोल दिया जाएगा कि 2 रुपए मंगवाएंगे हम लोग वाइंडिंग अप के टाइम पे, या अनकॉल्ड अमाउंट है तो उसको, या वाइंडिंग अप है रिजर्व कैपिटल है तो उस अमाउंट को हम लेस कर देंगे फेस वैल्यू में से, तो हम कहां पहुंच जाएंगे? कोल्ड अप अमाउंट। इट इज नॉट डिस्क्लोज, इसको हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर है बच्चे? आगे देखिए, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखते रहिए, सिर्फ वीडियो देखनी है आपको लास्ट तक, सारे केसेस कवर हो जाएंगे। चाहे डीके गोयल सर की बुक है, चाहे टीएस गोयल सर की बुक है, आप कोई सा भी क्वेश्चन, प्रीवियस 3 क्वेश्चन भी आप आराम से कर लोगे, हार्डली 30 मिनट में वीडियो खत्म कर दूंगा। आइए बच्चों देखते हैं। सुकराल लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। इसको हम बोलते हैं अथोराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर कैपिटल। इसको हमने चुपचाप ऐसे लिखना है, नोट्स टू अकाउंट, शेयर कैपिटल, अथोराइज कैपिटल, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, और आपको 2 लेने यहाँ पे। क्लियर है बच्चों? तक आगे देखिए, इट इशूड 75,000 इक्विटी शेयर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इशू कितने कर रहे हैं? अथोराइज से हमेशा इशू कम ही आएगा। इशू लिखा हमने, इशू कैपिटल 75,000 ऑफ 10 ईच, ऐसे लिखा हो 2 करोड़, लाइने मार दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? आगे आइए, इट रिसीव एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर। एप्लीकेशन कितने शेयर की आई है? 70,000 की, तो ये हमारे लिए सब्सक्राइब हो गए। एप्लीकेशन ज्यादा या कम की आ सकती है, तो ये हमारे लिए हो गए सब्सक्राइब शेयर। द डायरेक्टर कॉल्ड ₹10 पर शेयर विच वाज रिसीव। कोई भी एरर नहीं है, जो मंगवाया वो हमें मिल चुका है, पूरा मंगवा लिया, पूरा ही मिल गया। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के अंदर ये आ जाएगा 70,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 7 लाख, और ये वाला अमाउंट पीछे हो जो आपको मेन आंसर है, यहां पर लिखोगे आप पर्टिकुलर्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, यहां पर 7 लाख लिखेंगे और 4 नंबर लेके अपने घर आ जाएंगे। क्लियर है बच्चे? यहां तक एक प्यारा सा पॉइंट और देखते हैं। When called up value is given, अभी आपको मैंने क्वेश्चन करवाया जहां पर सिर्फ फेस वैल्यू थी, फुल्ली कॉल्ड था, अब कॉल्ड अप वैल्यू में क्या करेंगे, एक चीज कवर करवाऊंगा आपको। ऑन 1 अप्रैल राम लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद,
रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच। जो ऑफ रुपीज वाली वैल्यू होती है वो होती है हमारे लिए फेस वैल्यू। ऑफ रुपीज वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू हर बार 10 या 100 नहीं होती, आपको ध्यान से देखना होगा, 10, 20, 50 जो भी लिखी है। क्लियर है यहाँ तक? तो ऑथराइज कैपिटल आप लिखोगे यहाँ पर आके, ऑथराइज कैपिटल 2 लाख शेयर्स ऑफ 50 ईच, यहाँ आ जाएगा 1 CR। क्लियर है बच्चे? यहाँ आगे आइए। द कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1,80,000 शेयर। हमने कितने इशू किए? 1,80,000 शेयर। तो यहां पर हम लोग बोल देंगे 1,80,000 शेयर ऑफ 50 ईच, 90 लाख, और इसको हम डबल लाइन डाल देंगे। आगे आइए। द इशू प्राइस वाज पेबल एज एप्लीकेशन पे 15, अलॉटमेंट पे 20 एंड बैलेंस ऑन कॉल। 15 यहां आ रहे हैं, 20 यहां आ रहे हैं, तो कितने नहीं मिले आपको? 15, जो अभी हमने मंगवाए नहीं है। तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो गया? 15 + 20। कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो गया? 50 + 20। कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो गया बच्चों? 50 + 20, ये आ गया हमारे पास 35। 50 + 20, 15 + 20, 35। आगे जी। The issue was fully subscribed and company allotted shares to all the applicants. The company didn't make the call. कंपनी ने कॉल नहीं मंगवाई है, तो कितना कॉल्ड अप किया? 35। 50 का शेयर था, कॉल्ड अप कम है, तो ये कहां पे आएंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। फुल कॉल्ड कर दिया और पैसा पूरा मिल गया पेड अप में, चाहे पूरा कम कॉल्ड किया पूरा पैसा भी मिल गया, तो भी कहां पर आएगा? ये नॉट फुल्ली पेड में आएगा। तो भी कहां पर आएगा? ये नॉट फुल्ली पेड में आएगा, क्योंकि हमने कॉल्ड ही कम किया है। तो 180 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 35 से, तो आप पहुंच जाओगे 63 लाख पर। 35 से आपको मल्टीप्लाई करना है इसको, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 35, मल्टीप्लाई बाय 35। क्लियर है बच्चों? यहां तक देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसको हम लोग यहां दिखा दें। पूरा पैसा मंगवा दिया है, पूरा मिल गया है, कॉल भी पूरा है, पेड अप भी पूरा, तो वो आता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। हमने कॉल्ड ही कम किए, चाहे पैसा पूरा मिल गया, तो वो आएगा बट नॉट फुल्ली पेड में। अगर एरियर भी है तो वो भी कहां पर आएगा? बट नॉट फुल्ली पेड। आगे आइए। व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज गिवन, तो क्या करेंगे? सिम लिमिटेड हैड ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2। तो 10 की फेस वैल्यू, 2 का प्रीमियम है, तो 12 आ गया आईपी। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सारा पैसा इकट्ठा आ गया। इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब। कह रहा है एंट्री पास करो, बैलेंस शीट बनाओ। तो पहली एंट्री हो जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 12 मिले, कितने शेयर्स है? 1,20,000। अगली एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे 10, 2 यहाँ आ जाएंगे 12, जो डेबिट वही क्रेडिट, इनटू कर दोगे आप 10,000। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, ऑथराइज के बारे में कुछ नहीं लिखा, हमने बंद कर दिया। 1 लाख शेयर इश्यू कर रहे हैं हम लोग, 10,000 इंटू 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख। पूरा पैसा मिल गया है, तो वो कहां पे आ जाएगा? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड पे। मैंने अभी सिखाया था प्रीमियम को कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे फेस वैल्यू आएगी, वो कितनी है? 10, जो 2 रुपए का प्रीमियम। तो कितने का प्रीमियम बच्चा वहां पर? 2 रुपए का, 2 इंटू 10,000 का, वो 20,000 पे हम लोग कहां दिखा देंगे? अलग से रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम कहां पे आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। तो यहां पर क्या बोलोगे आप शेयर होल्डर फंड में? शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1, ये नोट नंबर 1 है, कितना अमाउंट ले लिया आप लोगों ने? 1 लाख का। ये नोट नंबर 2 है, तो प्रीमियम कितने का आ जाएगा? 20,000 का। ये मैं अलग से समझा रहा हूं आपको, बनाना नहीं है आपको, कि पैसा कितना मिला हमारे को? 1,20,000 मिला है हमारे को। तो करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कहां पे आ जाएगा? कैश एट बैंक, 1,20,000 पे आएगा। शेयर्स आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो, इसकी एक्सेप्शन है फॉरफिटेड शेयर और स्वेट इक्विटी शेयर, तो उसका यहाँ पे कोई ताल्लुक अभी नहीं है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? Chona Limited was registered with capital of 1 CR in equity share of 100 each. 1 CR है, डिवाइड बाय 100 फेस वैल्यू से, तो 1 लाख शेयर्स आ गए। ये हो गया हमारे लिए ऑथराइज। 1 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच, ये हो गया बच्चों 1 CR। क्लियर है यहाँ तक? आगे आइए। इट इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर, तो इशू में आ जाएगा 10,000 इंटू 100। ऑथराइज इशू में कुछ नहीं करना हो, तो सारी की सारी कहानी कहां घूमती है? सब्सक्राइब में घूमती है। आइए यहाँ पे एप्लीकेशन में 50 इंक्लूडिंग 10, अलॉटमेंट में 40, 10 प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे 30, सेकंड फंड कॉल पे 20। शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड। तो जी यहाँ पे कितने हैं? 50, 40, 10,
30 10 20 10 10 10, हमारे पास 40% प्रीमियम था, तो ये हो गया हमारा पूरा फुल्ली कॉल्ड वैल्यू 100 रुपए की, और 40 रुपए बच्चों प्रीमियम है हमारे पास। इशूड भी कितनी है, 10,000 शेयर है, और सब्सक्राइब कुछ ना बोले तो इशूड ही क्या हो जाएंगे हमारे, सब्सक्राइब हो जाएंगे। अब 10,000 शेयर है कितने वाले, 100 वाले। आपको प्रीमियम का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं करना है, सिंपल सिंपल कितना आ गया 10 लाख रुपए, और 4 लाख रुपए कहां पे आ जाएगा बच्चों आपका, 4 लाख रुपए कहां पे आ जाएगा, 10 लाख रुपए ये रहा, और 4 लाख रुपए आ जाएगा वो रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम का, जिसे आपको यहाँ पे दिखाना नहीं है, इस 10 लाख रुपए को आप यहाँ, क्लियर है यहाँ तक। When calls in error is given, अब कहानी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ। फेस वैल्यू गिवन हो तो क्या करेंगे, कोल्ड अप में क्या करेंगे, कॉल्स इन एरर में क्या करेंगे, फोर फीचर में क्या होगा, देन फाइनल स्टेप जो होगा रीइश्यू में क्या होगा, जो कि हमारे एग्जाम में आएगा, जो सबसे लास्ट में मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं वो समझाऊंगा आपको। आइए बच्चों, when calls in error is given, RAM Limited is registered with authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh shares of 10 each, तो 1 लाख शेयर ऑफ 10 each ये आ गया हमारे पास अथराइज में 10 लाख, क्लियर है यहां तक। द कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं, फेस वैल्यू आएगी, प्रीमियम से कोई ताल्लुक नहीं है बैलेंस शीट के, क्लियर। आगे आइए जी, 2 पर शेयर विद एप्लीकेशन 8 ऑन अलॉटमेंट, 2 है हमारे पास एप्लीकेशन पे, 8 अलॉटमेंट पे, अगर 5 का प्रीमियम है तो 3 रुपए कहां पे आ जाएंगे बच्चों, कैपिटल के अंदर आ जाएंगे, 3 रुपए कहां पे आ जाएंगे कैपिटल में, कैसे 8 माइनस 5, और फाइनल कॉल कितने का ये शेयर है, 15 का है, 10 प्लस 5 15, प्रीमियम 5 का है, ये हमारा आईपी है, तो 15 माइनस 2 माइनस 8, तो 5 रुपीज आ जाएगा बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, ठीक है, and all the amount was received except the first and final call of 500 शेयर, 500 शेयर्स ने मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, ये मिला ये मिला ये नहीं मिला, क्लियर है बच्चों यहां तक। अब सुनो ध्यान से, टोटल हमारे पास शेयर्स कितने थे इशू, 50,000 शेयर, टोटल कितने थे हमारे पास 50,000, जिसमें से 500 ने एरर कर दिया, उस 500 को अलग कर दो, क्योंकि वो एरियर है, तो ये आएगा सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, है 50,000 ही, 2 कैटेगरी बन जाएगी, एक 49,500 की और एक 500 की, तो 49,500 कहां पर आएगा आपका, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, कहां पर आएगा बच्चों ये, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। 500 को आप कहां दिखा दो, नीचे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कितने मंगवाए थे हमने, 5,000 पे, उन्होंने हमारे को ये 5 रुपए नहीं दिए, 500 इंटू 5, तो इसको आप माइनस कर दो, कितने मिले हैं उनसे, यहां से पूरे मिल गए 4,95,000, यहां से कितने हैं 2,500, तो टोटल कितना आ गया कैपिटल के अंदर 4,97,500, इसको हम लोग दिखा देंगे यहां पर। तो जब भी कॉल्स इन एरियर आएगा 2 पोर्शन हो जाएंगे, फुल्ली पेड, अपना सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो एरियर वाले शेयर को अलग कर दोगे और दूसरे को आप अलग कर दोगे, तो यहाँ पे आगे 49,500 अलग और 500 को आप अलग दिखा दोगे, और एरियर यहाँ पर लेस हो जाता है, क्लियर है बच्चों यहां तक। आगे देखिए, बी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अथॉराइज्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेपर में ऐसे ही आएगा, शेयर्स गिवन नहीं होंगे आपको, तो आपको क्या करना है, पहले 50,000 डिवाइड बाय 10, तो 5 लाख शेयर्स आ गए, 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, यहां आ गया बच्चों 50 लाख, क्लियर। आगे आइए, आउट ऑफ दिस 60% शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, तो 5 लाख का 60%, तो 3 लाख शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, वही सब्सक्राइब कुछ ना बोले तो 3 लाख शेयर्स इंटू 10, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 30 लाख, 3 लाख शेयर इंटू 10, यहाँ कितना आ जाएगा 30 लाख आ जाएगा, क्लियर है जी यहां तक। आगे आइए, फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर वाज नॉट मेड, ऑल द मनी कॉल्ड वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल ऑफ 3 रुपए पर शेयर ऑन 2,000 शेयर एंड 1,500 शेयर, 2 रुपए की फाइनल कॉल तो हमने मंगवाई नहीं है, 2 की फाइनल कॉल मंगवाई नहीं है, और 3 रुपए की फर्स्ट कॉल मिली नहीं है, नहीं मिली, तो इसका मतलब कितने मिल गए आपको, 5 रुपए मिल चुके हैं, 2,000 शेयर्स और 1,500 वाले ने, दोनों ने ही आपको फर्स्ट कॉल नहीं दी है, क्लियर है बच्चों यहां तक। अब वो इसे कैसे कैसे बोल सकता हूं, फाइनल कॉल ऑफ 2 वाज नॉट मेड, या अनकॉल्ड अमाउंट वाज 2, अनकॉल्ड 2 है,
तो कोल्ड कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। या क्या बोलेगा रिजर्व कैपिटल वाज 2, कंफ्यूज करने के लिए तो आपको खुद समझना पड़ेगा। अगर रिजर्व कैपिटल 2 है तो कोल्ड अप कितना आ जाएगा 10। या बोल देगा ₹2 विल बी कोल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, इस तरह से बोल सकता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको ये सब कुछ ध्यान से देखना है। अगर ऐसी लाइन लिखी आई तो ये अनकॉल्ड अमाउंट है, फेस वैल्यू में लेस कर दिया अनकॉल्ड अमाउंट, सीधा कहां पहुंच जाओगे आप लोग कोल्ड अप अमाउंट में। वो कितना आ गया 8 रुपए आ गया। और आपको मैंने समझाया कि कोल्ड अगर सिर्फ कोल्ड अप अमाउंट हो तो ये सारी बातें कहां पे आती हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली। कहां पर आएंगी बच्चों ये सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। अब ध्यान से देखो 3 लाख शेयर से अलग कर लो, 2000 और 1500 ने नहीं दिए तो 296,500 कहानी को अलग कर लो पहले। तो 2,96,500 10 मंगवाए थे 8 ही मिले, तो ये कैसे आएगा 296,500 मल्टीप्लाई बाय कोल्ड अप अमाउंट। फुल्ली कोल्ड में फेस वैल्यू आती है और कोल्ड अप में कोल्ड अप अमाउंट आएगा जी। यहाँ पर क्लियर है यहाँ तक। और अब जो 3500 है उसकी कहानी अलग कर लो, तो 3500 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आता है 28,000 पे। इसमें से हमें पैसे नहीं मिले, कितने नहीं मिले यहाँ पर देखो 2000 ने 3 नहीं दिए, 1500 ने 3 नहीं दिए, मतलब 3500 ने हमारे को 3 रुपए नहीं दिए, तो 10,500 आपने लेस कर दिए। यहां आ गया बैलेंस अमाउंट, इसको ऐड कर दिया, तो ये वाला आप लोग ट्रांसफर कर दोगे बैलेंस शीट के अंदर 23,89,500। और ये आपको मैंने बाइफरकेट किया, वैसे कैसे करना चाहिए आपको वो देख लो, क्योंकि दोनों ही कहां पर आ रहे हैं नोट फुली समझाने के लिए आपको मैंने अलग अलग कैटेगरी बनाई है, जबकि दोनों ही कहां पर आ रहे हैं नॉट फुली पेड में। तो आपको इसको कंबाइंड लिखना पड़ेगा पूरा। 3 लाख थे शेयर्स ऑफ 10 ईच 8 कोल्ड अप, लेस कर दोगे आप कॉल्स इन एरियर। अलग अलग भी कर सकते हो, वैसे बुक में आपको इकट्ठा दिखा रखा होता है इस प्रकार से 3 लाख पूरा, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा 2389। बात तो एक ही है, हमने इसको ऐड कर दिया, मैथ लगा दी बस, इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, इनटू ऐड कर दिया, तो आपका अमाउंट डायरेक्टली पहुंच जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? आगे आइए, लेवल बढ़ता रहेगा, ध्यान दीजिए। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, अब शेयर ज्यादा के आगे अब बच्चों को टेंशन होगी, सर ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया, अंडर सब्सक्रिप्शन आ गया। कोई टेंशन नहीं लेनी, आइए हम बैठे बताएंगे आपको। ऑन 1 अप्रैल बी लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद एन अथॉराइज्ड कैपिटल ऑफ 90 लाख डिवाइडेड इनटू 90,000 शेयर ऑफ 100 ईच। जो हमें आता है पहले वो तो करें, 90,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ये तो लिखो, कुछ तो शुरुआत करो। आइए आगे। द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स। इशू कितने हो रहे हैं बच्चों हमारे पास 80,000 शेयर्स आ रहे हैं, 100 वाले, ये आ गए हमारे पास इशूड कैपिटल। आगे आइए, एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 40 एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो कितना बैलेंस आ जाएगा 100 माइनस 30 माइनस 40, 30 रुपए आ जाएगा। ठीक है जी। एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स फॉर रिसीव्ड, एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स फॉर रिजेक्टेड एंड मनी वन रिफंडेड। 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन आई थी, इशू कितने कर रहे हैं 80,000, हमने 20 रिफंड कर दिए शेयर, या हमने 10,000 शेयर पर पैसा रिफंड कर दिया, बाकी को हमने शेयर, जैसी मर्जी लाइन लिखी हो इसको देखना ही नहीं है। जितने इशूड हैं उतने तो आप अलॉट कर सकते हो, एप्लीकेशन से करोड़ों की आ रहे, इशू तो कितने कर रहे हो आप 80,000, तो आपको 80,000 ही देखना, सब्सक्राइब 80,000। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो फाइनली आप 80,000 ही अलॉट कर सकते हो, इससे ज्यादा तो आप अलॉट कर ही नहीं सकते हो। तो ओवर सब्सक्रिप्शन भी है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो इशूड है वही सब्सक्राइब करना है आपको, जो इशू आपको वही सब्सक्राइब करना है। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर डिड नॉट पे दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक 600 वाले ने आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी है। ठीक है, ये कैटेगरी बन गई हमारे पास। 80 फॉरफिट है, 80 ही क्या होंगे हमारे पास यहाँ पे, सॉरी फॉरफिट कह रहा हूं, 80 ही यहाँ पर क्या आ रहा है इशूड है, 80 ही क्या होंगे सब्सक्राइब होंगे। अब 600 की कहानी आ गई, तो 2 पोर्शन आप अलग कर लोगे, 80 को आप अलग कर लोगे, 79,400 को अलग कर लोगे, 600 को आप अलग कर लो। ये वाला अमाउंट कहां पर आएगा फुल्ली पेड अप में आएगा, और ये वाला कहां पर आएगा, चाहे पूरा कोल्ड अप कर चुके हैं हम लेकिन पैसे नहीं मिले, इसलिए कहां पर आएगा बच्चों नॉट फुल्ली। ये कहां पर आएगा नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा। कितने रुपए नहीं दिए थे इसने, 30 रुपए नहीं दिए थे, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप 79,500 इंटू 100, ओवर सब्सक्रिप्शन है टेंशन नहीं लेनी, और यहाँ पर इंटू 100 लेस एरियर, तो इस वाले अमाउंट को आपको कहां दिखाना है, यहां दिखाना है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, कहां दिखाना है आपको उसको, यहां दिखाना है। अब वो क्वेश्चन कैसे बोल सकता था कि इशू तो हो रहे हैं 80,000, इशू कितने हो रहे हैं 80,000, इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 25%,
तो 20,000 से बड़ा तो कितने की एप्लीकेशन आई होगी, 1 लाख की आई होगी। या इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 20,000 शेयर, अच्छी बात है। या एप्लीकेशन फॉर 125% रिसीव हुई है, तो भी अच्छी बात है, 1 लाख रुपए। या आपको एप्लीकेशन कितने की मिली है, 30,000 रुपए। यहां आपको थोड़ी सी टेंशन है, आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा एप्लीकेशन पर शेयर से, तो आप क्या निकाल लोगे, अप्लाइड शेयर। अप्लाइड शेयर का ओवर सब्सक्रिप्शन में कुछ नहीं करते हैं, जितना इशूड है उतने ही आपको सब्सक्राइब शेयर लेने होते हैं। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे आइए, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर एंड टू शेयर होल्डर डिडंट पे दी कॉल। अब अंडर सब्सक्रिप्शन है, हमने कहा हम इशू लेकर आएंगे 1 लाख शेयर का, इशू कितने का आ रहा है, 90,000 का आ रहा है, तो सब कुछ किससे करना है आपको, 90,000 से करना है। आइए देखते हैं इसको। ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, द अमाउंट वाज पेबल एज 3 की एप्लीकेशन, 4 की अलॉटमेंट एंड 3 की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 3 4 3, ठीक है जी। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 38,000 शेयर, एप्लीकेशन कितने की आई है, 38,000 शेयर की आई है। इशू कितने कर रहे हो आप लोग, 40,000 शेयर। इशू कितने कर रहे हो बच्चों आप लोग, 40। अथोराइज नहीं है, डैश डाल दिया हमने इसके आगे। इशू कितने कर रहे हो आप लोग, 40,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आई है, 38 की। तो अब इशू के बराबर सब्सक्राइब नहीं होगा, ओवर में बराबर होगा, लेकिन अंडर में। अब एप्लीकेशन कितने की आई है, 38 की, तो 40 को भूल जाओ। अब किसको याद करना है आपने, सिर्फ 38,000 को। अब यहां पे कंफ्यूज करेगा आपको, यहां पर अशोक टू हुम 1000 शेयर्स वर अलॉटेड, नीचे सोहन हु अप्लाइड फॉर। अब आपके दिमाग में एक चीज घूम जाएगी, सर ने सिखा रखा है अलॉटेड देखना है, अलॉटेड देखना है। बच्चा ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, एप्लीकेशन ही कम की आई है, तो जितनी आई है उतनी उसको दे देंगे ना हम लोग। तो वो हम कहां देखते हैं, ओवर वाले केस में। यहाँ पे कोई प्रोराटा रेशो नहीं लगानी है, यहाँ पर अंडर सब्सक्रिप्शन में अप्लाइड ही क्या होता है, अलॉटेड होता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जितने उसने शेयर मांगे हैं उतने तो उसको देंगे ही, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डिमांड कम की आई है, वो तो हम देंगे ही देंगे। तो अप्लाइड की कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास दो बातें हैं, अशोक टू हुम 1000 शेयर्स फॉर अलॉटेड डिडंट पे दी अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, जबकि इसने हमारे को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिए। 500 वाले ने, 1000 वाले ने हमें ना अलॉटमेंट दी ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सोहन ने हमारे को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी है। अंडर सब्सक्रिप्शन में अप्लाइड ही क्या होता है बच्चों, अलॉटेड होता है। तो अब हमारे पास कहानी आ गई 1500 की अलग। तो 38,000 में आप 1500 को अलग कर लो और 36,500 को आप अलग कर लो। 36,500 तो कहां पे आ जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में। कहां पे आ जाएगा वो, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में। और जो वो बचा हमारे पास 1500, इसको अलग ले लो आप। लेस कर देंगे हम कॉल सिनेरियो। कैसे कॉल सिनेरियो, 1000 ने 4 और 3 7,000 नहीं दिए, 500 ने 3 नहीं दिए, 1500 नहीं दिए, तो 8500 आपको नहीं मिले हैं। 85 को हम लोग माइनस कर देंगे, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये वाली फिगर जो है हमारी यहाँ पर आ जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? इसे वो कैसे कैसे बोल सकता था, इशू वाज अंडर सब्सक्राइब बाय 5%, इशू वाज अंडर सब्सक्राइब बाय 5%। इशू आ था हमारे पास 40,000 शेयर का, तो 40,000 का 5%, या बाय 2,000 शेयर, या 95%। तो कैसे करोगे आप, 40,000 का 95%, तो कितने आएंगे, 38,000 आ जाएंगे। या आपको एप्लीकेशन मनी मिली है, डिवाइड कर दोगे एप्लीकेशन पर शेयर से। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में टेंशन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कितने शेयर्स हैं, क्योंकि अंडर वाले में इशूड सब्सक्राइब नहीं होता, जितने की एप्लीकेशन आई है वही हमारे लिए क्या होता है, सब्सक्राइब होता है। और ओवर वाले केस के अंदर, ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर अप्लाइड इशूड ही सब्सक्राइब होगा, इशूड ही क्या होगा, सब्सक्राइब होगा। लेकिन अगर अंडर है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो अप्लाइड ही क्या होगा, सब्सक्राइब होगा। क्लियर है यहां तक? ओवर वाले में इशूड ही सब्सक्राइब होगा, अंडर वाले में अप्लाइड ही सब्सक्राइब होगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है जी यहां तक? आगे आइए, JMD Mills Limited with an authorized capital of 5 lakh equity shares of 10 each issued 2 lakh equity shares payable ₹3 on application, 2 on allotment, 3 on first call and 2 on second and final call, 3232. The amount due on allotment was received on the first call being made. One shareholder holding 6,000 share paid second and final call
along with first call। एक 6000 वाले ने हमें क्या कर दी, सेकंड एंड फाइनल कॉल दे दी हमारे को फर्स्ट कॉल पर जी। सेकंड एंड हमें फर्स्ट कॉल पे क्या मिल रहा है, हमें एडवांस मिल रहा है फाइनल कॉल का। उसके अलावा while 5 शेयर होल्डर विद अ टोटल होल्डिंग ऑफ 10,000 शेयर डिडंट पे दी फर्स्ट कॉल, 10,000 वालों ने हमारे को फर्स्ट कॉल नहीं दिए। ये कॉल्स इन एडवांस है, ये अदर करंट लायबिलिटी में आएगा, बैलेंस शीट में इसका शेयर कैपिटल वाले पोर्शन में कोई यूज नहीं है। आगे जी, कंपनी हैज नॉट डिमांडेड दी सेकंड एंड फाइनल कॉल, कंपनी ने नहीं हुई है तो कोल्ड अप कितना आ गया, 3, 2, 5, 3, 8। सारी बातें कहां पर आएंगी अब, ये नॉट फुल्ली पेड अप में, क्योंकि कोल्ड अप पूरा नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? आगे जी, अब अथोराइज थी हमारे पास 5 लाख शेयर्स, तो यहाँ पे लिख दिया 5 लाख शेयर्स, 10 कर दिया। 2 लाख इशू थे, यहाँ पे हमने 2 लाख किया, ऐसे कर दिया जी। 2 लाख इशू थे, हमने ऐसे कर दिया। उसके बाद कुछ नहीं बोला तो इशू डी क्या माना जाएगा हमारे लिए, सब्सक्राइब माना जाएगा। इशू क्या माना जाएगा हमारे लिए, सब्सक्राइब। तो 2 लाख की बात है, 2 लाख में 10,000 का हमारा एरियर है, 2 लाख में 10,000 पे क्या है बच्चों हमारे पास एरियर के, तो 2 लाख को अलग ले लो एक बार, 190 अलग और 10,000 क्या हो जाएंगे हमारे पास अलग हो जाएगा। तो 190 से कितने मंगवाए हम लोगों ने, 8 रुपीज मंगवाए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 190 मल्टीप्लाई बाय 8, और यहां पर क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय, इसमें आप लेस कर दोगे एरियर, कितना एरियर किया इस व्यक्ति ने, 10,000 इंटू 3, तो यहाँ पर 30,000 पे माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 50,000 पे, ये टोटल आ जाएगा 15,70,000 पे। उसके अलावा क्या था हमारे पास, ये 6,000 वाला हमारे को 2,000 पे दे रहा है, तो 12,000 पे आप लोग कहां दिखा दोगे, अदर करंट लायबिलिटी। 12,000 पे कहां पे आ जाएंगे हमारे पास, अदर करंट लायबिलिटी में। इसको अगर आपको मर्ज करना है तो उसको पूरा को जोड़ दो, तो 2 लाख इंटू 8 करोगे आप लोग, ये कितना आ जाएगा 16 लाख, लेस कर दोगे एरियर तो भी आपका अमाउंट क्या आएगा, सेम आएगा जी। और दोनों बातें कहां पर आएंगी, एरियर हो तो भी नॉट फुल्ली पेड अप में आता है, और अगर कम कोल्ड किया है तो भी वो नॉट फुल्ली पेड। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे आइए जी, फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आया था इसमें, मतलब आपके कोर्स में नहीं है, थोड़ा समझाया तो आपको एक बार में। कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पे आता है शेयर कैपिटल, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल की बातें आ जाएंगी। अगर आप शेयर इशू कर रहे हो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कोई प्लांट बिल्डिंग वगैरह ले रहे हैं, तो वो नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा यहाँ पर, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, पीपीई बोल देते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। और करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा बच्चों, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अथराइज वही सब कुछ सेम पहले वाला ही है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉपर्टी प्लांट में क्या आ जाएगा नॉर्मली, फर्नीचर, फिक्सचर, लैंड, बिल्डिंग, कैश एंड इक्विपमेंट में कैश एट बैंक आ जाएगा जी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपको दे रखा है फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं जो हमारे कंपनी के बनने में खर्चे होते हैं, तो उसको माइनस करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। सेम अंडरराइटिंग को भी माइनस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, हमारे लिए नुकसान है, पैसे दे रहे हैं तो माइनस अपना ये माइनस होगा, और अगर हमें कॉल्स इन इंटरेस्ट मिलना है तो ये ऐड होगा। बाकी आपको डिवेंचर में समझाया गया, सिखाया गया है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, अंडरराइटिंग कमीशन है, इसको आप राइट ऑफ करना होता है सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, वो ना हो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब शेयर्स इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश हो तो क्या करोगे, बेटर प्रोस्पेक्ट लिमिटेड एक्वायर्ड लैंड कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख एंड इन पेमेंट अलॉटेड 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। 1 लाख का आपने लैंड लिया और आप 1 लाख के शेयर दे रहे हो, तो लैंड कहां पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास, लैंड आ जाएगा जी हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए को आप अलग से दिखा दोगे इशूड में कि हमने 1,000 शेयर दिए 100 वाले, कैश में अलग से ही आ गया 1 लाख रुपए। उसके अलावा कह रहा है द कंपनी इशूड 4,000 इक्विटी शेयर टू द पब्लिक, द पेबल एज 30, 30, 40। द पब्लिक अप्लाइड फॉर ऑल दी शेयर विच वर अलॉटेड, सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट कॉल ऑन 200 शेयर। तो अब 4,000 शेयर की 1,000 की हमने अलग कर ली। अब क्वेश्चन सिंपल बन गया आपका, 4,000 हम इशू कर रहे हैं, इशू दिखा दो यहाँ पर। सब्सक्राइब भी कितने हो रहे हैं, पूरे 4,000 हो रहे हैं। 1,000 वो वाला अलग हो गया, 1,000 वो वाला क्या बच्चों अलग हो गया, तो उस 1,000 के अलावा अब 4 बचे हमारे पास, जिसमें से 200 की कहानी अलग है और 3,800 की कहानी क्या हो जाएगी अब अलग, वो अलग से 1,000 तो हमारे पास था ही था शेयर्स के अंदर। तो टोटल यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 4,800 आ जाएंगे। 10 वाले 100 वाले फुल्ली पेड में आएंगे। कहां पर आ जाएंगे बच्चों ये लोग, फुल्ली पेड में आएंगे। और जो नहीं मिले 200 वाले, उसे आप लोग कहां दिखा दोगे,
बट नॉट फुल्ली पेड के अंदर 200 इंटू 100, इसमें हम लेस कर देंगे जो आपको 40 रुपए नहीं मिले, और उसके बाद उसको हम दिखा देंगे टोटल को यहाँ पे, और ये आ जाएगा हमारे पास शेयर कैपिटल में 4,92,000 रुपए, जिसमें 1 लाख रुपए की एसेट्स है और बाकी आपको 4 लाख में से 8,000 रुपए नहीं मिले एरियर के, तो कितने मिले हमारे को? 3,92,000 रुपए। क्लियर है बच्चे? इश्यू ऑफ शेयर टू प्रमोटर, तो जब आप प्रमोटर को शेयर इश्यू करते हो तो हमारी एंट्री होती है फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, प्रमोटर टू शेयर कैपिटल। तो अल्टीमेट एंट्री होती है फॉर्मेशन एक्सपेंस डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस को हम लोग राइट ऑफ कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, अगर सिक्योरिटी भी गिवन नहीं है तो। जे लिमिटेड फॉर्म विथ शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, 15,000 शेयर्स फॉर इशू टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विस, रिमेनिंग को हमने इशू कर दिया है पब्लिक को। तो टोटल हमारे पास ऑथराइज कितने थे? 1 लाख, उतने ही हमने इशू किए, जिसमें से 15,000 हमने किसको दिए? प्रमोटर्स को दिए। तो आम पब्लिक के लिए कितने आ गए? 85,000 रुपए आ गए, जो कि पूरे में मिल चुके हैं, तो कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। ये 10 लाख का 10 लाख आप यहां दिखा दोगे, जिसमें 8.5 लाख रुपए 10 लाख में से 1.5 लाख के शेयर आपने फ्री में दिए एक तरीके से प्रमोटर्स को, तो 150 हमें कैश, 850 हमारा कैश वापस मिल जाएगा पब्लिक से, 8,50,000 का, और 1.5 लाख हमारे लिए लॉस है, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में उसको आप माइनस में दिखाओ। क्लियर है जी? यहां पर इशू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर, सेम कहानी यहाँ पे भी इसकी तरीके से चलती है, सेम है बिल्कुल। यहाँ पर 5,000 में से कह रहा है 1,000 शेयर हमने दिए अंडरराइटर्स को, तो इशू में तो आएंगे इसमें 1,000 वो भी है, इसके अंदर भी 1,000 है। अब 4,000 आपने पब्लिक से लिए तो वो कैश में आ जाएगा, और लाख रुपए का आपका लॉस है, तो लॉस क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस माइनस कर देंगे, तो इसलिए वो रिजर्व सरप्लस में माइनस हो जाएगा। 5 लाख कैपिटल में आ जाएंगे, 4 लाख कैश में आ जाएंगे, 1,000 रुपए हमारे तरीके से फिक्टिशियस एसेट्स की तरह है, जिसको आपने राइट ऑफ कर दिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों तक? सब कुछ सेम है। When subscribe capital is already given, कई बार क्वेश्चन में अलग से आपको सब्सक्राइब कर पहले दे रखी हो तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो वहां पे क्या करेंगे वो देखो बच्चों। गुरु लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख divided into equity share of 100 is the subscribed and fully paid up capital already existed in the books for 30,000 शेयर। तो हमारे पास जो अप्लाइड है, वो 50,000 शेयर है 100 वाले, और पहले से ही आपको सब्सक्राइब दे रखे हैं, वो कितने दे रखे हैं आपको? 30,000 शेयर ऑफ 100 वाले। इसको एक बार लिख दो और कहानी क्या होगी इसकी? खत्म हो गई। आगे आइए। This year the company decided to expand its business in 2 more cities. For this purpose it offered 20,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन अगर कम की आई है तो यही सब्सक्राइब्ड है। अंडर सब्सक्रिप्शन में अप्लाइड ही क्या हो जाएगा हमारे लिए? सब्सक्राइब। इशू तो कितना हो जाएगा? 20 है, इशू कितना है? 20, लेकिन सब्सक्राइब की कहानी कितने से? 18 से है, तो हमें 18 से मतलब है। ओवर है तो इशू सब्सक्राइब है, अंडर है तो अप्लाइड ही सब्सक्राइब्ड है। आगे, all the applicant were allotted shares, all call were made and were duly received except the final call of 25 शेयर on 2,000 शेयर। 2,000 शेयर में 25 रुपए आपको नहीं मिले हैं, तो 16,000 को अलग ले लो और 2,000 को आप अलग। 16,000 पे आप कर दो जी, इंटू कितना कर दोगे आप? 100, ये फुल्ली पेड में आ जाएगा, और 2,000 कहां पे आ जाएगा? नॉट फुल्ली पेड में। इसमें लेस कर दो कॉल्स इन एरियर, इस वाले अमाउंट को हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है जी? यहाँ तक कॉल सी को अपने माइनस करना, और कहां दिखाते हैं उसको हम लोग? नॉट फुल्ली पेड अप। ए लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अथराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 लाख डिवाइडेड इनटू 1,25,000 शेयर ऑफ 10 ईच एंड 7500 प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर के बच्चा फिर टेंशन में आ रहेगा। अथराइज की बात हो रही है बच्चों, इन दोनों को यहां पे लिख दिया, लाइन ड्रॉ कर दी, कहानी खत्म। The company issued 40,000 shares of public subscription at 20% प्रीमियम। तो 20%, 10 का 20% कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है इसके बारे में? एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 7। एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 7 है, इसमें 2 प्रीमियम है, तो 5 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। आगे, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ये हो जाएगा 12 - 3 - 7 2 आ जाएगा। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 50,000 शेयर। बेशक आप इशू कर रहे थे 40,
अप्लाई बेशक 50 के आ गए, लेकिन आप सब्सक्राइब कितने होंगे? 40 ही होंगे। ओवर वाले में इशू ही सब्सक्राइब होता है। ऑल द ड्यू ऑन अलॉटमेंट रिसीव एक्सेप्ट ऑन 750 शेयर्स हेल्ड बाय एस। अलॉटमेंट मिली है लेकिन 750 शेयर्स ने आपको अलॉटमेंट नहीं दी है। 750 ने आपको अलॉटमेंट नहीं दी है। अनदर शेयर होल्डर आर पेड इज कॉल अलोंग विद अलॉटमेंट ऑन इज होल्डिंग ऑफ 1250। यहां पर आपको कॉल से एडवांस ही मिल रही है, तो 1250 इंटू 2 2500 तो हम लोग कहां दिखा देंगे? अदर करंट लायबिलिटी। उसकी कहानी खत्म। अब हमारे पास इशू कितने हैं बच्चों? 40,000 शेयर थे। इशू कितने? 40,000 शेयर। अब दो कहानी कर देते हैं इसकी। 750 को अलग कर लो और 39,250 को अलग कर लो। पूरे मंगवा चुके हैं, पूरे मिल गए, तो ये आ जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आ जाएगा। 750 कहां पे आ जाएगा? नॉट फुल्ली पेड अप में आ जाएगा। यहाँ पे आप लेस कर दोगे। एरियर कितने नहीं मिले आपको अलॉटमेंट के? 5 रुपए। प्रीमियम कंसीडर नहीं करना, पूरी बैलेंस शीट में कहीं पर प्रीमियम नहीं लेना। कैपिटल की बात हो रही है, कैपिटल का हिस्सा कितना है? 5 रुपए है। 7 रुपए बेशक नहीं मिले, 2 रुपए प्रीमियम, वो कहानी यहाँ पर नहीं आएगी। आपको कितना लेस करना है? 5। तभी समझा रहा हूं यहाँ पर आपको मैं कि यहाँ पर आपको ना शेयर कैपिटल में लेना है, ना फॉरफीचर अकाउंट में लेना है, ना कॉल से। यहाँ पर हम प्रीमियम कंसीडर नहीं करना है, इसे लेस कर देंगे और इस वाले अमाउंट को आप लोग भेज दोगे यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? When preference share capital and calls advance is given, सेम क्वेश्चन ये हो चुका है। ठीक है बच्चों, ये कहां पर आ जाएगा? हमारा करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। अब कहानी अब स्टार्ट हो रही है। अब जो पढ़ाऊंगा वो एग्जाम के लिए, पूरा जो अभी पढ़ाया वो भी एग्जाम के लिए था। यहां से अब जो क्वेश्चन होंगे पेपर में यहीं से आएंगे। पेपर में कॉल्स इन एरियर, फॉरफीचर एंड रीइश्यू के आते हैं। तो अब हम वो कहानी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए बिना देरी करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। फॉरफीचर वाले केसेस के अंदर क्या करेंगे? देखिए बच्चों, X Limited was registered with capital of 80 lakh divided into equity share of 100 each। तो हमारे पास अथोराइज कितने आ गए बच्चों? हमारे पास अथोराइज आ गए 80 लाख थे, तो 80 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो 80,000 शेयर्स आ गए हमारे पास 80 लाख के। क्लियर है यहाँ तक?